नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज रमा एकादशी है। आप सभी लोगों को रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाओं सहित मैं आज रमा एकादशी जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है उसकी कहानी मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। दोस्तों, रमा एकादशी की कहानी इस प्रकार से है। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसके महात्म्य की कथा ऐसे है कि एक मुचकुंद नामक राजा सत्यवादी और विष्णु जी का भक्त था। उसकी कन्या का नाम था चंद्रभागा था। उसका विवाह राजकुमार शोभन के साथ किया गया। शोभन का एक शरीर निर्बल था, लेकिन उसकी श्रद्धापूर्ण शक्तिशाली थी। इस श्रद्धापूर्ण शक्तिशाली थी। एक समय शोभन ससुराल में था और रमा एकादशी आ गई। मुचकुंद राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज सब प्रजा को उपवास करना होगा। हाथी, घोड़े, ऊंट आदि पशुओं को भी अन्न मत देना। देखिए, उन्होंने क्या कर दिया कि ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज सभी लोग रमा एकादशी की उपवास रहेंगे, मतलब व्रत रहेंगे, और कोई भी अन्न नहीं खाएगा। हाथी, घोड़े, ऊंट आदि पशुओं को भी अन्न मत देना। राजकुमार शोभन ने ये मुनादी सुनकर के पत्नी के पास गया और कहने लगा, मैंने उपवास किया है तो अवश्य मर जाऊंगा। कहिए क्या किया जाए? पत्नी बोली, यदि उपवास की शक्ति नहीं है तो यहाँ से किसी दूसरे स्थान चले जाइए। शोभन ने उत्तर दिया, यह बात निश्चित है कि मेरे शरीर में उपवास की शक्ति नहीं है, परंतु श्रद्धा भक्ति मेरे मन में पूर्ण है। मनो इच्छा से देर ही चाहे शरीर छूट जाए, व्रत को न तोड़ूंगा। अतः उसने रमा एकादशी का व्रत रख लिया। कष्ट पाकर रात्रि को भी व्रत किया, भूखा प्यासा रहकर दिन को व्यतीत किया। कष्ट पाकर रात्रि को भी जागरण करके निकाल दिया। प्रातः होने से पहले ही प्राण त्याग दिए। व्रत के प्रभाव से उसे चल पर्वत पर रत्न जटित उत्तम नगर प्राप्त हुआ। शोभन यहाँ इंद्र के समान आनंद लेने लगा। गंधर्व और अप्सरा उसकी स्तुति किया करते थे। एक समय मुचुकुंद नगर का रहने वाला एक ब्राह्मण सोम शर्मा तीर्थ करने को घर से निकला। घूमता घूमता उसी नगरी में पहुंचा जहां पर राजा मुचुकुंद का दामाद स्वर्ग भोग रहा था। उससे जाकर पूछा, किस प्रभाव से उत्तम नगर आपको प्राप्त हुआ? कौन से पुण्य का फल आपको प्राप्त हुआ? शोभन ने उत्तर दिया, यह सब प्रभाव रमा एकादशी का है। मेरे जन्मों के अनंत पाप नष्ट हो गए और ये अनुपम नगर प्राप्त हुआ, परंतु यह नगर अध्रुव है। ध्रुव बनाने की शक्ति एक मेरी पत्नी में ही है, अतः उसे शुभ संदेश अवश्य देना। ब्राह्मण ने घर आकर चंद्रभागा से सब समाचार कहा और उसे मंद्राचल पर्वत पर मुनि वामदेव के आश्रम में ले गया। मुनि ने चंद्रभागा का मंत्रों द्वारा अभिषेक किया और वह दिव्य शरीर धारण कर पति के पास चली गई। पति को कहने लगी, मैं जन्म से एकादशी का व्रत कर रही हूँ, उसके कारण तेरा अनुपम नगर ध्रुव लोक के समान अचल रहेगा। इस महात्मा की कथा सुनने से भी विष्णु लोक मिलता है। इसलिए दोस्तों, आप सभी लोगों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा
दोस्तों, मैं अपनी कहानी को यहीं से विराम दे रही हूँ। रमा एकादशी की कहानी जो आप लोगों को सुनाई है, आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जा कर के हरे कृष्णा या रमा एकादशी लिखना मत भूलिएगा। जय हो, जय हो, जय हो।